आज हम लोग बात करेंगे लोड की, कि लोड हम लोगों के कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड। मेनली जो लोड होते हैं वो हम लोगों के दो टाइप के होते हैं। पहला है हम लोगों का पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम लोगों का लोड लग रहा है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, पॉइंट लोड। मान लिया कि जैसे छत पे सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो सीलिंग फैन क्या हो गया कि सीलिंग फैन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा हुआ, तो वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट लोड। थोड़ी देर को एज्यूम कर लिया कि एक अंगुली है, इस अंगुली के ऊपर ये जो लोड लगा हुआ है ये हम लोगों का क्या हो गया, पॉइंट लोड। ठीक। तो पॉइंट लोड मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम लोगों का लोड लग रहा है वो हम लोगों का क्या हो गया, पॉइंट लोड, P और W। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोड की। जो दूसरा टाइप का लोड होता है वो होता है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं, ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की हम लोग बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लोड का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है, क्यों हम लोग उसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं और क्यों हम लोग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं मूवमेंट निकालने के लिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों की सेंट्रोइडल एक्सिस क्यों आती है, ये हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर का होगा। अब अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो मेनली हम लोगों के तरीके होते हैं वो होते हैं हम लोगों के, एक तो हो गए यूनिफॉर्मली लोड, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्मली। अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्मली की, तो यूनिफॉर्मली जो हम लोगों के लोड होते हैं ये हम लोगों के तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक, जिसे कि हम लोग यूडीएल भी कहते हैं। अगला हम लोगों को क्या हो गया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसे हम लोग यूवीएल भी कहते हैं। ठीक। तीसरा हो गया हम लोगों का वेरिंग लोड। वेरिंग लोड जो हम लोगों का मूव करेगा, वेरिंग लोड में मान लिया कि लेट जो लोड दिया हुआ है W ऑफ x इक्वल टू ए साइन पाई x अपॉन एल, या ए साइन कॉस x अपॉन एल, या कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम लोगों की कोई एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की दी हुई है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। पहले हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को। तो अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, यूडीएल। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझें कि मान लिया कोई मिट्टी है, ठीक, मिट्टी का कोई एक वेट W है, मिट्टी का पूरा एक पत्थर है जिसका कि वेट क्या है, W। अब उस मिट्टी के वेट को हम लोगों ने क्या किया कि जो पत्थर था उस पत्थर को हम लोगों ने पाउडर में कन्वर्ट किया, और पाउडर में कन्वर्ट करके बीम के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीम के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने मान लिया कि ये हमारी बीम है, और ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर ये हो गया कि मिट्टी को जो हम लोगों ने पाउडर बनाया है उस पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो शेप हम लोगों की कैसी बनेगी,
शेप हम लोगों की एक रेक्टेंगल बनेगी। अच्छा, बीम की जो विड्थ है उसे थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हम लोगों की एक रेक्टेंगल बनी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लोड का कॉन्सेप्ट है, उस लोड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि उस लोड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आ गया कि जो हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड किया है वो क्या बना, एक रेक्टेंगल। और डिस्ट्रीब्यूशन लोड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो टोटल हम लोगों का लोड आएगा वो हम लोगों का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हम लोगों की बीम हो गई। इस बीम के ऊपर जो टोटल लोड हम लोगों का कैपिटल डब्ल्यू था, कैपिटल डब्ल्यू जो हम लोगों का टोटल लोड था मिट्टी के, जो हम लोगों ने पत्थर लिया था मिट्टी का, उसका जो टोटल लोड डब्ल्यू था वो अब लोड हम लोगों का किस चीज़ पे डिपेंड हो गया, लेंथ पे। लेंथ पे डिपेंड होने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो अगर इतनी लेंथ लेंगे तो वेट कुछ और होगा, इतनी लेंथ लेंगे तो वेट कुछ और होगा। तो अब टोटल लोड जो हम लोगों का डब्ल्यू था वो अब किस पे डिपेंड हो गया, हम लोगों का लेंथ पे। तो ये जो हम लोगों की गिवन होती है ये हम लोगों की क्या होती है, स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लिखा होता है, ये हम लोगों की कहलाती वेट इंटेंसिटी, ठीक है। वेट इंटेंसिटी मीन्स कि जो टोटल लोड था वो लोड हम लोगों का अब किस चीज़ पे डिपेंड है, लेंथ पे। और जब लेंथ पे डिपेंड है तो ये हम लोगों की क्या कहलाएगी, वेट इंटेंसिटी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, एल। अब इसका अगर हम लोग टोटल लोड निकालेंगे तो टोटल लोड मीन्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितनी होगी, डब्ल्यू इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ। तो ये हम लोग की क्या होगी, टोटल लोड कितना आ गया, डब्ल्यू इंटू एल। अगर यूडीएल को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक यूडीएल के रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, जो कि हम लोगों का यूडीएल ही है, केवल रिप्रेजेंटेशन का जो वे है वो हम लोगों का चेंज हुआ। तो टोटल लोड तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया कितना, डब्ल्यू। अब अगर हम लोग बात करें सेंट्रोइडल एक्सिस की, तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो इसका होगा ये हमेशा कहाँ पे होता है, अपनी लेंथ के हाफ पे, L/2 मीन्स इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लें, मीन्स ये हम लोगों का आ गया कि सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोगों का क्या हो गया, L। सेंट्रोइडल एक्सिस मीन्स जहाँ पर टोटल एरिया कॉन्सेंट्रेट हो रही है। टोटल एरिया कॉन्सेंट्रेट का मतलब कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पर हम लोगों का ओवरऑल लोड लग रहा है, ठीक है ना। तो टोटल लोड हम लोगों का कितना था, W इंटू एल। ये मान लिया कोई एक पॉइंट ए और ये मान लिया कोई एक पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पर खड़े होकर के मूवमेंट निकालेंगे, ठीक। मूवमेंट निकालने का मतलब कि हम लोग ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि हम लोग बीम को जो है, बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं। लोड ऊपर से लग रहा है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो साइन कितना हो गया, माइनस का। तो मूवमेंट एट ए, साइन कितना हो गया, माइनस का। टोटल लोड कितना हो गया, डब्ल्यू इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मूवमेंट हम लोगों का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो हम लोगों की क्या आएगी, सेंट्रॉइड की पॉइंट ए से जो हम लोगों का सेंट्रॉइडल एक्सिस है, मीन्स जहां पर ओवरऑल लोड लग रहा है वो पॉइंट। तो वो पॉइंट कितना हो गया, L/2। सेम पॉइंट बी से अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेंगे, मीन्स इसे हम लोग ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं, लोड ऊपर से लग रहा है, तो साइन हम लोगों का क्या होगा, फिर से माइनस। तो ये आ जाएगा एम ऑफ बी इक्वल टू माइनस का टोटल लोड हो गया डब्ल्यू इंटू एल। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पर है, L/2 पर, जहाँ पर ओवरऑल लोड कॉन्सेंट्रेट है। तो ये कितना हो गया, L/2। इससे सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का WL²/2 और ये भी हो गया माइनस का WL²/2।
अब मान लिया कि इस पे कोई एक एक्सटेंशन मान लिया, ये कोई पॉइंट हम लोगों का डी है, ये कोई पॉइंट डी है जो कि बी से डिस्टेंस कितनी है L2, और ये कोई पॉइंट हम लोगों का एक सी है जो कि ए से डिस्टेंस कितनी है L1। तो अब जब हम लोग मूवमेंट निकालेंगे पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पे मूवमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि पॉइंट सी पर जब हम लोग मूवमेंट निकाल रहे होंगे तो मूवमेंट की डायरेक्शन अभी भी हम लोग के एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी, ठीक। तो सी पे मूवमेंट निकालने के लिए टोटल लोड, तो टोटल लोड तो केवल इतना ही है हम लोगों का W इंटू एल, क्योंकि एल लेंथ के ऊपर ही हम लोगों का लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो टोटल लोड माइनस का W इंटू एल। अब इंटू बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो A से L/2 पे है, लेकिन खड़े हम लोग कहाँ पर हैं, पॉइंट C पर। तो C से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, L1 प्लस L/2। सेम अगर हम लोग मूवमेंट पॉइंट D के लॉन्ग निकालें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो जाएगा कि जब D से मूवमेंट निकालेंगे तो लोड तो अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि केवल और केवल L लेंथ के ऊपर ही लोड हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आ जाएगा W इंटू एल इंटू B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 पर है और खड़े हम लोग कहाँ पर हैं, L2 पॉइंट D पर। तो D से कितनी हो जाएगी, L2 प्लस L/2। तो ये आ गया मूवमेंट की जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं यूडीएल के केस में। तो जहां तक यूडीएल है, ठीक है, जिस पॉइंट तक यूडीएल है उसके बाद जो भी लेंथ होगी वो लेंथ उसके सेंट्रोइडल एक्सिस वाली लेंथ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोगों का किस चीज का, यूवीएल का। यूवीएल मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक। अब अगर हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करें, तो जैसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मीन्स यूवीएल। तो एग्जाम्पल वही कि जो हम लोगों ने मिट्टी का पत्थर लिया था, ठीक, उसको जो पाउडर बना करके हम लोगों ने बीम के ऊपर अभी यूडीएल के लिए क्या किया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। जब यूनिफॉर्मली लगातार वेरी करता हुआ हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हम लोगों का क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन होती है वो हम लोगों की क्या होती है, जो मैक्सिमम हाइट होती है या जो हम लोगों की, तो ये हम लोगों की क्या होती है, मैक्सिमम वेट इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी गिवन है, L। ये मान लिया कोई एक पॉइंट A, ये मान लिया कोई एक पॉइंट B, ये मान लिया कोई एक पॉइंट D, ये मान लिया कोई एक पॉइंट C। C से A की डिस्टेंस कितनी हो गई, L1, और B से D की डिस्टेंस कितनी हो गई, L2। कॉन्सेप्ट सेम है, वही कि टोटल लोड निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया, ठीक। टोटल लोड निकालने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो एक ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो टोटल लोड हो जाएगा एक ट्रायंगल की एरिया हाफ, बेस कितना L, हाइट कितनी मैक्सिमम, इंटेंसिटी W। तो ये कितना आ गया, हाफ W इंटू एल। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, टोटल वेट, ठीक। अब बात करें मूवमेंट की, तो फिर से हम लोगों की क्या होगी, डायरेक्शन वही एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट A के लॉन्ग, और B के लॉन्ग ये हम लोगों की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। बात करें सेंट्रोइडल एक्सिस की, कि जो ओवरऑल जो लोड कॉन्सेंट्रेट हो रहा होगा वो हम लोगों का कॉन्सेंट्रेट हो रहा होगा एक सेंट्रोइडल पॉइंट पर। सेंट्रोइडल पॉइंट, तो अगर हम लोग ट्रायंगल के सेंट्रोइडल की बात करें तो बड़ी वाली साइड से हमेशा L/3 पर होता है, और छोटी वाली साइड से जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है ये होता है 2L/3 पर। तो जब पॉइंट A के अलोंग मूवमेंट निकालेंगे MA,
तो ये कितना आ जाएगा, फिर से वही चीज कि बीम को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, लोड ऊपर से लग रहा है जो कि क्या करेगा, बीम को रोटेट करने से अपोज करेगा तो साइन माइनस का। टोटल लोड कितना है, अभी भी हाफ डब्ल्यू इंटू एल इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। तो पॉइंट ए से, ए पे खड़े होकर के मूवमेंट निकालना है, तो ए से सेंट्रोइडल एक्सिस कितने पे, L/3 पर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/6 इंटू WL²। सेम पॉइंट सी पर अगर हम लोग मूवमेंट निकालें तो लोड तो वही है, हाफ W इंटू एल इंटू सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करें तो ए से L/3 पर है, लेकिन खड़े हम लोग कहाँ पर, सी। तो सी से सेंट्रोइडल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी, L1 प्लस L/3। ओके, तो मूवमेंट ए पे भी निकाल लिया और सी पे। अब हम लोग मूवमेंट निकालेंगे बी और डी पे। तो बी और डी पर मूवमेंट निकालने के लिए देखते हैं हम लोग कि एम ऑफ बी मीन्स बीम को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, लोड ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है जो कि क्या करेगा, अपोज करेगा तो साइन कैसा हो गया, माइनस का हाफ डब्ल्यू इंटू एल, तो टोटल लोड हो गया। बी से सेंट्रोइडल एक्सिस कितने पर है, 2L/3 पर। तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2L/3 पर। सेम डी पॉइंट के अलोंग मूवमेंट निकालेंगे तो हाफ डब्ल्यू इंटू एल इंटू बी से सेंट्रोइडल एक्सिस 2L/3 पर है, तो डी से कितना हो जाएगा, डी से हो जाएगा L2 प्लस 2L/3। तो ये था सिंपल हम लोगों का यूडीएल और यूवीएल का कॉन्सेप्ट की लोड और मूवमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे केवल बेसिकली हमें यही बताना था कि जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है छोटी सी, कि लोड हम लोग कैसे कैलकुलेट करें यूडीएल और यूवीएल में, ठीक। तो है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर लोड ही, लेकिन इन डिस्ट्रीब्यूटर लोड का जो कॉन्सेप्ट था वो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। बट बेसिकली अभी के लिए था कि जो छोटा सा जो कंफ्यूजन होता है यूडीएल और यूवीएल पे, उसे दूर करना था। अब मान लिया, चलो एक यूवीएल ले लिया, ये यूवीएल लोड है, यहाँ की मैक्सिमम इंटेंसिटी डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ दी हुई है, ठीक। ये लेंथ कितनी, एल। अब अगर हमें एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी, वेट इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि हमें आगे शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ के लिए अब इस इंटेंसिटी, क्योंकि जो इंटेंसिटी गिवन होती है कि भाई अगर हम लोग यूडीएल की बात करें तो यूडीएल तो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, चाहे हम लोग एक्स डिस्टेंस ले लें चाहे वाई डिस्टेंस ले लें, हर जगह वेट इंटेंसिटी हम लोगों की क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पर भी मेजर करेंगे तो वेट इंटेंसिटी हम लोगों की डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ही रहेगी, लेकिन यूवीएल के केस में ऐसा नहीं है। तो यूवीएल के केस में क्या होगा कि अब इस y की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग अपनी ये शेप देखें तो ये शेप कैसी हम लोगों की, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे W वेट इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ गिवन है, ओवरऑल लेंथ कितनी L, वैल्यू किसकी निकालनी, y की। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला कितना आ जाएगा, W/L इक्वल टू y/x। तो y मतलब एक पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर जो वेट इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, WL/x, ठीक। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर वेट इंटेंसिटी कितनी है, 0। x इक्वल टू एल रखेंगे तो हमें मैक्सिमम पॉइंट, जो मैक्सिमम वेट इंटेंसिटी थी वो मिल जाएगी कि जैसे ही x इक्वल टू एल रखेंगे तो हमें मैक्सिमम वेट इंटेंसिटी कितनी मिल गई, W। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक x डिस्टेंस पर अगर वेट इंटेंसिटी निकालनी हो यूवीएल की,
तो उसके लिए हम लोग सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे और वेट इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोड पढ़ेंगे, देन हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके।